मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। ढोंग रचाने के लिए और ड्रामेबाजी कि पिछली हुकूमत की वजह से ये महंगाई आई है। मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान की आवाम को ये कहना चाहती हूँ और बावर कराना चाहती हूँ कि आप सबको मैं बता रही हूँ कि कोई ना कोई कार्रवाई होने वाली है। या तो पेट्रोल और महंगा होने वाला है, गैस और बिजली और महंगी होने वाली है, और चोर दरवाजे से जिस चोरी की ज़रूरत IMF के पास जाने की इनको पड़ी, ना वो आवाम को बताया जा रहा है। वो हक़ाइक़ छुपाने के लिए पार्लियामेंट के इजलास को मनसूख कर दिया गया, क्योंकि 18 फेक अकाउंट्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के स्टेट बैंक ने आइडेंटिफाई किए इनके दौरे हुकूमत में कि 18 फेक अकाउंट्स के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग होकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को फ़ंड किया जाता है, जिसका पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कोई जवाब नहीं दिया अब तक इलेक्शन कमीशन को। तो जिनको आदत हो चोरी के पैसे से पार्टी को फ़ंड करने की, वो चोर दरवाजे से ही IMF में जाते हैं और इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर हक़ाइक़ नहीं बताए गए। दूसरी बात मैं बताती हूँ कि महंगाई क्यों हुई है और आज पाकिस्तान की आवाम जिस कड़े इम्तिहान से गुज़र रही है, वो मौजूदा हुकूमत की नाअहलियत, नालायकी, झूठ, बदनीयती और चोरी की वजह से आज मुल्क के अंदर महंगाई है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज साहब को जो टारगेट किया गया और उनकी डिक्लेयर्ड इनकम स्टेटमेंट्स के अंदर से ये तमाम चीज़ें मीडिया को और आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए बताई गई। मैं चैलेंज करती हूँ फवाद चौधरी साहब को कि जिस पापड़ वाले की टीटी का वो जिक्र कर रहे हैं, उसकी तफसीलात पाकिस्तान की आवाम के सामने रखें। मैं चैलेंज करती हूँ फवाद चौधरी साहब को कि 3 दिन से जो पाकिस्तान की आवाम के सामने झूठ बोल रहे हैं, वही ड्रामेबाजी कर रहे हैं, दूसरों को चोर चोर, डाकू डाकू और पाकिस्तान की आवाम के हकूक़ पे डाका डाल रहे हैं। और वो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि इतने नालायक हैं कि 5.8 के ऊपर तरक्की की शरह 9 महीने के अंदर आधी हो गई। इनको शर्म नहीं आती झूठ बोलते वक्त, इसलिए मुल्क में महंगाई ज़्यादा हो रही है। मुल्क में महंगाई जब हम गए 31 मई 2018 को, उस वक्त 3% के ऊपर लेके गए। 2013 में हमें डबल डिजिट्स के अंदर 12% महंगाई मिली और हमने इनको 3% पे दी। आज महंगाई इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि मौजूदा हुकूमत नालायक है, नाअहल है, सिलेक्टेड है, झूठी है और झूठ बोलती है आवाम के साथ। दूसरों में हुकूमत में आप हुकूमत में हैं, आप कंटेनर पर नहीं हैं। अब आपका इल्ज़ाम लगाने का वक्त ख़त्म हो गया। आपके पास कोई भी सबूत है, दूसरों की बेटियां, दूसरों की बहनें, आपको तो एहसास नहीं कि ये रिश्ते होते क्या हैं। उनके पास आप बैठ के चौराहे में आप उन पे इल्ज़ामात लगाते हैं। आप वज़ीर आज़म की कुर्सी पे हैं, आपके पास तमाम मशीनरी, तमाम अदारे, हर चीज़ मौजूद है। आप इन्वेस्टिगेट करें और करें कार्रवाई और हमें धमकियां देने की कोशिश न करें। हम एहतसाब के अमल से हर दौर में गुजरे हैं, इस आमराना जहनियत से हम हर दौर में गुजरे हैं और हम जेलें काट कर सुरखरू हो रहे हैं अल्लाह ताला के फजलो करम से। और आप शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, नुसरत शहबाज को बैठ के जिस तरह आप उनके नाम लेते हैं, आपको एहसास होना चाहिए कि आपके अपने घरों में बेटियां हैं। हम अगर इल्ज़ामात लगाने पर आएँ और हम अगर लोगों के नाम लेने पर आएँ और इस तरह की तज़ीक आमेज़ लोगों की बहनों और बेटियों के बारे में बात करें, हमारी क़ियादत हमें इजाज़त नहीं देती। बात करनी सबको आती है फवाद चौधरी साहब, लेकिन कुछ रवायात होती हैं, कुछ तरीका होता है, कुछ सलीका होता है। लेकिन मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि जितने इल्ज़ामात डिक्लेयर्ड एसेट फॉर्म्स, मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ, ये एक नया स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कि रोज़ बैठ के इनकम डिक्लेयर एसेट ले आएँ और बताएं जी ये असासे हैं और ये तमाम चीज़ें आवाम के सामने रखी जाएं। 60 करोड़ इनकम थी, 60 करोड़ एसेट्स थे इमरान खान साहब के 2012 में। ज़रा ये भी कल बता देते कि वो अरबों में कैसे पहुँच गए, क्योंकि 1 खरब पेशावर की मेट्रो के पैसे कहीं तो जाने थे। मेट्रो बनी नहीं, खड्डे खोल के आ गए। और हनीफ अब्बासी साहब, शहबाज शरीफ साहब और हमारी हुकूमत, ये जो आप मेट्रो देख रहे हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद की,
मुल्तान की मेट्रो, ये उसी वक्त में बनी जिस वक्त पेशावर के खड्डे खोदे जा रहे थे, और आज भी 1 खरब के खड्डे मौजूद हैं, लेकिन पेशावर मेट्रो मौजूद नहीं। नैब खामोश है। नैब इसलिए खामोश है कि वज़ीर आज़म ने करप्शन की है, इमरान खान ने करप्शन की है। जहांगीर तरीन साहब सुप्रीम कोर्ट में एडमिट कर चुके हैं कि मैंने बावर्चियों और मालियों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की है, लेकिन फवाद चौधरी साहब आप उसका भी कोई जिक्र करते, क्योंकि आपका किचन का सारा बंदोबस्त जहांगीर तरीन साहब चलाते हैं, पार्टी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस पर नैब खामोश होगी। कोई बात नहीं अगर माली और बावर्चियों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। जिन टीटीओं का जिक्र फवाद चौधरी साहब कर रहे हैं, असल में हुकूमत की अपनी सीटी बजने वाली है। यौमिया 16 अरब रुपए, यौमिया 16 अरब रुपए मुल्की कर्जा बढ़ रहा है, इसलिए महंगाई हो रही है। जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो 10% पर पहुंच गई है इनकी नालायकों की वजह से, इसलिए महंगाई हो रही है। उसके साथ साथ एक मिनट उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि नैब जो तमाम तफसीलात, तमाम चीज़ें फवाद चौधरी साहब को देती है और वो मीडिया पर बैठकर बात करते हैं, तो मैंने पहले भी कहा था उनको फॉर्मली अपना नोटिफाई कर दें, लेकिन फवाद चौधरी साहब का बयान ज़रूर देखें। आपने मुझसे पूछा अब किसकी बारी आने वाली है, तो फवाद चौधरी साहब का बयान कि नैब नालायक है, नैब को काम करना नहीं आता, नैब बैलेंसिंग एक्ट कर रही है, नैब PMLN के लोगों के ऊपर और ज़्यादा अपनी कार्रवाइयाँ बढ़ाए, ये डायरेक्शन दे रहे हैं। क्योंकि इमरान खान साहब पंजाब में सेशन को चेयर करते हैं और वहाँ बैठकर करते हैं कि इनको और ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ आप और ज़्यादा अपने जो केसेस हैं उनको बढ़ाएं। तो ये तमाम सोची समझी साजिश है। अभी रमज़ान आने वाला है और आवाम को जो जिस किस्म की घनौनी तब्दीली आई है वो आवाम के सामने है, और जब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अल्लाह ताला के फजलो करम से हिम्मत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ी रहेगी। इस मुल्क दुश्मन हुकूमत ने जो 9 महीने के अंदर पाकिस्तान की आवाम को जिस कर्ब से गुजारा है उसका जवाब लेना भी हमें आता है, और हम इंशाअल्लाह 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर, इमरान खान साहब आपके दावे के मुताबिक हम आपको भूलने नहीं देंगे। जहांगीर तरीन की मनी लॉन्ड्रिंग, अलीमा बाजी की गैर कानूनी बेनामी जायदाद का जवाब आपको देना पड़ेगा जो आपने बनवाई है, और उसमें आपने 1 खरब के पेशावर के मेट्रो की जो मनी लॉन्ड्रिंग की है और मुल्क से पैसा बाहर भिजवाया है। और मैं एक और बात पाकिस्तान की आवाम को बताऊं कि ये जितने हुकूमती अरकान जिक्र कर रहे हैं, जिन बैंकिंग डिटेल्स का और जिन असासों का, पहली बार शरीफ ख़ानदान के हर शख्स की इनकम स्टेटमेंट से ये तमाम तफसीलात ली जा रही हैं जो डिक्लेयर्ड इनकम है, और उस पैसे की बात की जा रही है जो मुल्क से पाकिस्तान, बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया है। ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती, और इनको ये नहीं पता कि ये इनके झूठ जो है वो कल पाकिस्तान की आवाम के सामने इसी तरह खुलेंगे जिस तरह आज इनके कंटेनर के दावे खुल रहे हैं। और मैं एक दफ़ा फिर चैलेंज करती हूँ कि इल्ज़ामात ना लगाएं, आप साबित करें जो कुछ आपके पास है, लेकिन आपको जो जवाब है, महंगाई कैसी हुई आपकी नालायकी की वजह से, 16 अरब और 4,500 अरब 9 महीने के अंदर कर्जा बढ़ा है मुल्क का, इनकी नालायकी की वजह से, इसलिए महंगाई हो रही है। और मिफ्ता इस्माइल को ECL पे डाल दो और इसहाक डार साहब को मीडिया पर आने पर पाबंदी लगा दो। और इतनी हिम्मत नहीं है कि पैमरा का ऑफिशियल नोटिस नहीं देते, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हैं कि इसहाक डार टीवी पर नहीं आएंगे। इसहाक डार टीवी पे इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि वज़ीर आज़म के पास इसहाक डार के किसी सवाल का जवाब नहीं। अगर इसहाक डार ने, मैं कल सुन रही थी, अगर इसहाक डार साहब ने मसनूई तौर के ऊपर इकॉनमी को मैनेज रखा तो आप, पाकिस्तान की आवाम कहती है आप भी कर लें, आप भी वो मैनेजमेंट कर लें जहाँ महंगाई जो है वो 3% हो और तरक्की की शरह 6% के ऊपर हो। आप भी वैसे कर लें जिसके अंदर जब कर्जा लिया गया, और मैं एक दफ़ा आखिर में ये ज़रूर बताऊंगी कि कर्जा दुनिया का हर मुल्क लेता है। ये जो आपके सामने रोज़ बैठ के झूठ बोलते हैं, रोज़ बैठ के झूठ बोलते हैं कि कर्ज़ों की वजह से महंगाई हुई, ये झूठ बोलते हैं। क्योंकि जब कर्जा लेते हैं तो CPEC आता है। जब कर्जा लिया गया तो मुल्क के अंदर 1700 किलोमीटर मोटरवे बनी,
جب قرضہ لیا گیا تو 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے بنے جو 70 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا اور ملک کے اندر سے اندھیرے مٹے. جب ہم نے قرضہ لیا تو اس وقت دہشت گردی کم کی. جو جس انصاف کے کارڈ کی بات کرتے ہیں اور ہمارے تمام منصوبوں کی تختیاں اتار کے ان کی کارکردگی یہ ہے کہ اپنی تختی. اب ملتان کراچی موٹر وے کیوں نہیں افتتاح کرتے پچھلے 9 مہینے سے؟ کیونکہ وہ نواز شریف نے بنایا ہوا ہے. یہ اتنی کم ظرف، یہ اتنی انا پسند حکومت ہے کیونکہ ان کا جو وزیر اعظم ہے، جو ملک کا وزیر اعظم اس وقت ہے، وہ صرف تکبر، جھوٹ. یہ بدقسمتی ہے ملک کی کہ ملک کس دور سے گزر رہا ہے. آج فواد چودھری صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ وزیر خزانہ کی چھٹی نہیں ہو رہی اور اس سے جتنی باتیں جڑی ہوئی ہیں وہ میڈیا احتیاط کرے. تو اس وقت تو جو ملک اور ساتھ کہتے ہیں ملک جس اہم مراحل سے گزر رہا ہے تو میڈیا احتیاط کرے. فواد چودھری صاحب، ملک تو جس کرب سے گزر رہا ہے پوری حکومت کو گھر جانا چاہیے. اور پوری کیبنٹ جس طرح اس کو فالو کر رہی ہے ہر ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں. ابھی شوکت صاحب اس کے بعد میرے خیال میں بجوڑ جا رہے، وہاں پہ فنکشنز ہے. آج یہاں پہ جو فیصلہ ہوا ہے، جو افتتاح ہوا ہے، اس میں جو انصاف روزگار سکیم ہے، یہ بہت بڑا میرے سے حساب سے 1 ارب روپے ملیں گے جس میں 18 سال سے لے کر 50 سال کی عمر کے لوگوں کو بلا سود قرضے ملیں گے. آج اس کے ایک افتتاح ہوا ہے. دوسرا ہیلتھ سہولت کارڈ کا آج افتتاح ہوا ہے جو چیف منسٹر صاحب نے ابھی کیا آپ لوگ کے سامنے. اس میں آج باقاعدہ کارڈ ڈسٹریبیوٹ کیے گئے. 7,20,000 روپے ملیں گے ان کو. اب 7,20,000 روپے جو ہے وہ ان کے ہیلتھ انشورنس ہوگی، یعنی ان کو وہ کارڈ ملیں گے. پاکستان کے کوئی بھی سرکاری ہاسپٹل ہو، پرائیویٹ ہاسپٹل میں وہ اپنا علاج، اپنی فیملی کا علاج کر سکتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا ہسٹوریکل بات ہے کہ باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک ہر فیملی کو ملے گا. اور آج یہاں پہ بھی اس کا افتتاح ہو گیا. تو یہ جو ڈائریکشن ہے، جس طرف پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ویژن کا میں بار بار ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ان کا ویژن ہے اور اس کو چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان صاحب اور ہماری پوری کیبنٹ وہ ساتھ لے کر جا رہی ہے. آج اس کا یہ ثبوت ہے کہ آج ہم یہاں پہ موجود ہیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آپ کو ہم وہاں بجوڑ میں نظر آئیں گے اور اس طرح ہمارے جتنے بھی وزرائے وہاں پہ جائیں گے اور جا بھی رہے. تو ایک چیز ہے کہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے وہ دن اب گزر چکے ہیں. اچھا ایک بات میں واضح کروں، ایک اسپیشلی لیوس کے صدار کے حوالے سے ایک بات آ رہی ہے.